दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है बहू नहीं बेटी है मेरी। हर घर की अपनी एक कहानी होती है जिसमें रिश्तों का ताना बाना बना होता है। कुछ रिश्ते खून के होते हैं तो कुछ दिल से बनाए जाते हैं। ऐसी ही यह कहानी है सविता और उसकी बहू प्रिया की। यह कहानी सिर्फ एक सास और बहू के रिश्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बेटी और माँ के बीच के अनमोल बंधन की कहानी है। सविता एक साधारण गृहिणी थी जिसमें अपना पूरा जीवन अपने परिवार की देखभाल में समर्पित कर दिया था। उनके बेटे अमित की शादी तय हुई थी। प्रिया उनकी होने वाली बहू का नाम था। वह बहुत पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और समझदार लड़की थी। शादी के दिन सविता ने प्रिया को पहली बार देखा। लाल जोड़े में प्रिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। सविता की आंखों में उम्मीद की एक चमक थी कि अब उनका घर खुशियों से भर जाएगा। शादी के बाद जब प्रिया पहली बार सविता के साथ रसोई में आई तो सविता ने महसूस किया कि प्रिया थोड़ी घबराई हुई है। सविता ने उसे सहज करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ अपनी बेटी की तरह रहोगी। जो भी करना हो खुलकर करना। प्रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। यह पहली कड़ी थी जो उनके रिश्ते को जोड़ रही थी। प्रिया को नए घर में नियमों की आदत डालनी थी, लेकिन सविता ने कभी उस पर दबाव नहीं डाला। वह हर बार उसे समझदारी से सलाह देती। प्रिया की आदत थी कि वह सुबह उठकर सबसे पहले गाना गुनगुनाती। एक दिन सविता ने उसे गुनगुनाते हुए सुना और प्यार से कहा, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है, कभी हमारे लिए भी गाना गाओ। यह सुनकर प्रिया का मन हल्का हो गया। धीरे धीरे प्रिया और सविता के बीच का रिश्ता गहराता गया। वे एक दूसरे से हर बात साझा करती। जब भी प्रिया ऑफिस से लौटती, सविता उसके लिए चाय बना कर रखती। दोनों साथ बैठकर बातें करती। अमित इस बदलाव को देखकर खुश था। हर कहानी में कुछ मोड़ आते हैं और इस रिश्ते में भी कुछ एक चुनौती आई। एक दिन प्रिया का ऑफिस में प्रमोशन हो गया, लेकिन इसके लिए उसे दूसरे शहर जाना था। यह सुनकर सविता थोड़ी उदास हुई, लेकिन उन्होंने प्रिया के सपनों को महत्व दिया। तुम्हें जाना चाहिए प्रिया, यह मौका बार बार नहीं आता, सविता ने कहा। प्रिया को यह सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि उसने सोचा था कि सविता उसे जाने से मना करेगी, लेकिन सविता की सोच प्रगतिशील थी। उन्होंने प्रिया को प्रेरित किया कि वह अपने करियर को आगे बढ़ाए। प्रिया दूसरे शहर चली गई, लेकिन उसने सविता से रोज फोन पर बात करना जारी रखा। सविता भी हर दिन उसका हालचाल पूछती। यह रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। एक दिन प्रिया ने सविता से कहा, माँ, आप मुझे बहुत याद आती हैं। यह सुनकर सविता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि प्रिया अब सिर्फ बहू नहीं, उनकी बेटी बन चुकी है। कुछ साल बाद प्रिया वापस अपने शहर लौट आई। अब वह एक
सीनियर मैनेजर बन चुकी थी। घर लौटते ही उसने सबसे पहले सविता को गले लगाया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। प्रिया ने कहा, माँ, मैं आपके बिना अधूरी थी, अब मैं पूरी हो गई। सविता ने उसे प्यार से देखा और कहा, तुम कभी मेरी बहू नहीं थी, तुम हमेशा मेरी बेटी थी। यह सुनकर प्रिया का दिल भर गया। प्रिया और सविता का रिश्ता अब एक मिसाल बन चुका था। पड़ोस की महिलाएं सविता से प्रेरणा लेती थीं। सविता ने सबको समझाया कि बहू को बेटी मानने में ही सच्ची खुशी है। उन्होंने अपनी सोच से समाज में एक नई लहर पैदा की। यह कहानी केवल सविता और प्रिया की नहीं, बल्कि हर उस घर की है हो सकती है जहां रिश्तों को दिल से निभाया जाता। जब सास बहू को बेटी मान लेती है तो हर घर स्वर्ग बन जाता है। सविता और प्रिया का रिश्ता यह साबित करता है कि प्यार और विश्वास से हर दीवार गिराई जा सकती है। रिश्तों की मिठास तभी बढ़ती है जब हम उन्हें दिल से स्वीकार करते हैं। बहू नहीं, बेटी है मेरी। यह कहानी यही सिखाती है कि हर बहू को अगर बेटी का दर्जा दिया जाए तो हर घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ हम रोज़ाना आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।